सांगवी पुणे महाराष्ट्र में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कथा बाँची जा रही है, जो कि आज 5वें दिवसीय की कथा संपन्न हो चुकी है। ये 7 दिवसीय की कथा चलने वाली है, 2 दिवसीय अभी और कथा चलेगी। तो आज गुरुजी ने बहुत सारे उपाय बताए हैं, 2-3 विशेष उपाय बताए हैं, पत्र सहित 2 उपयोगी उपाय बताए हैं, जो कि मैं इसी वीडियो के अंत तक आप लोगों को दूंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, स्किप ना करें। जो विकलांग व्यक्ति हैं उसके लिए एक रुद्राक्ष का विशेष उपाय बताए हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी, माता रानी भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने चैनल रवीज रचना ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो 2-3 ऐसे विशेष उपाय हैं जो कि मैं आप लोगों को दूंगी। अगर आप लोगों ने कोई कथा आज नहीं सुनी है तो मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोग को पूरी कथा की संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के अंत तक दूंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कथा के वीडियो के अंत तक बने रहें, स्किप ना करें। तो सबसे पहले विजय जी का एक पत्र आया, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे पति 20 साल से पीते थे, मदिरा पान करते थे। एक दिन मेरी दोस्त बोली, आस्था पे कथा आती है, संकल्प लेके कथा सुनो। और मैं कथा सुनी और आपने पशुपति का व्रत बताया कि पशुपति व्रत जो कामना लेके करते हैं, जो संकल्प लेके करते हैं वो पूर्ण होता है। मैंने मेरे पति के लिए पशुपति की व्रत भी की, पर मेरे पति ने मदिरा पीना नहीं छोड़ा। उसके बाद मैं कथा पंडाल में कथा सुनने गई और अंतिम दिन की कथा सुनी और वहाँ की रज को लेके गई और अपने पति को थोड़ा सा लगा दी वो रज। और मैं बाबा से बोली, बाबा अब तेरे ऊपर है, तू जाने। और मेरे पति ने पीना छोड़ दिया। तो मैं एक दिन पति की टेस्ट भी ले रही थी, मैं उसको बोल रही थी पीना, तो पीने से उसको ऐसी नफ़रत हो गई। कथा पंडाल में यही कथा का आभार व्यक्त करने आई हूँ कि मेरे पति मदिरा पीना छोड़ दिए हैं। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आसान है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए कुछ और चीज़ें की ज़रूरत होती है, पर कैलाश पे चढ़ने के लिए, कैलाश की ऊंचाई की चढ़ने पे लिए श्रद्धा भक्ति विश्वास रहना चाहिए। जिसके पास श्रद्धा भक्ति विश्वास है वही कैलाश पे चढ़ सकता है। जिसके पास श्रद्धा भक्ति विश्वास है वही भोलेनाथ को पा सकता है, वही शिव जी को पा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। शास्त्र कहता है कि भगवान आपको 24 घंटे दिया है, थोड़ा सा समय निकालो भगवान के लिए। भगवान ऐसा नहीं कहते हैं कि 24 घंटे करो, भगवान कहते हैं 1 लोटा जल समर्पित करो तो दिल से करो, थोड़ा सा ही टाइम दो, बस दिल से पूर्ण समर्पण करो। भजन पूजन जो भी करो दिल से करो, भक्ति से करो। भगवान कहते हैं 24 घंटे के लिए मैं अगर 24 मिनट के भी अपने टाइम निकाली मेरे लिए, जितना भी देर मेरे लिए टाइम निकालो, तो श्रद्धा भक्ति और विश्वास से 1 लोटे जल लेके जाओ और मुझे समर्पित करो। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने होलिका और प्रहलाद के बारे में बताए हैं कि दुनिया में बहुत उल्टी सीधी कहानियाँ बताए गए हैं कि प्रहलाद की बुआ प्रहलाद को मारने के लिए अग्नि में बैठी थी, जबकि ऐसा नहीं है। कथा में लिखा हुआ है, शिव पुराण में बताया गया है कि जो प्रहलाद के पिता के पास एक चादर थी, उस चादर में ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे कि वो चादर अग्नि से नहीं जलेगा। तो प्रहलाद को जलाने के लिए प्रहलाद के पिता ने होलिका से कहा, ले होलिका तू ये चादर ओढ़ ले और अग्नि में बैठ जा। तो प्रहलाद को लेके, तो प्रहलाद जल जाएगा, तू बच जाएगी। जब चारों तरफ से अग्नि थी तो अग्नि को देख के होलिका डर गई और होलिका सोचने लगी मैं तो बच जाऊंगी, मेरा भतीजा मर जाएगा। तो अपने ऊपर से वो चादर उठा के प्रहलाद को उड़ा दिया और वो चादर उड़ाने के बाद प्रहलाद बच गया और होलिका जल के मर गई। तो ये शास्त्र में लिखा हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। गुरुजी बोले कि अगर बीमारी माँ बाप या दादा परदादा घर में किसी को भी बीमारी हो, तो चाहे शुगर हो, कुछ भी हो, कोई भी बीमारी हो,
तो बेटे और पोते को ज़रूर लगती है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है कि ये बीमारी आपके बाप या दादा किसी को भी थी, आपके घर में किसी को भी है, इसीलिए आपको ये लगती है। तो इसीलिए कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, तो अगर बाप दादा में शिव भक्ति है तो बेटे पोते में शिव भक्ति भी होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। कंचन जी का पत्र आया। उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं लोगों के बहकावे में आकर सनातन धर्म छोड़ दी और क्रिश्चियन धर्म में आ गई, पर बाबा में इतनी शक्ति है कि मैं फिर सनातन धर्म से अपने धर्म में आ गई। मेरी बेटी के गर्भ में बच्चा था और बच्चे के गर्भ में मेरी बेटी के गर्भ में बच्चा था और जब वो डॉक्टर से दिखाने गई तो डॉक्टर बोला कि इसके दिल में छेद है, गले में गांठ है, तो ये बच्चा रहना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, इसीलिए बच्चा नहीं बचेगा। तो फिर भी मेरा विश्वास था बाबा पे। मैं एक लोटा जल, किसी ने मुझे एक रुद्राक्ष दिया और उस रुद्राक्ष को बोली कि गला के बाबा को चढ़ा के उसके बाद मैं उसको देती गई। रुद्राक्ष रात में देती थी और गलने के लिए, और सुबह वो जल बाबा को चढ़ाती और अपनी बेटी को देते गई, क्योंकि मेरी बेटी का इच्छा था बच्चा रखने का, तो उसको देती गई। और टीवी के सामने बैठ के मैं कथा सुनती गई, क्योंकि मेरी माँ कहती थी अगर तेरी बेटी कथा नहीं सुनती है तो अगर सुनती है तो दोनों बैठ के कथा सुन और देख के कथा सुनने मात्र से क्या होता है। तो मैं वो भी रुद्राक्ष गला के भी देती गई और टीवी पे कथा आती है तो मैं कथा भी सुनते गई। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी बता दिया था, ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहे थे और मैं मात्र 15 दिन का वक्त मांगी। शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ की और जल चढ़ा के अपनी बेटी को देती गई और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती गई। अब मैं ऑपरेशन के लिए गई तो डॉक्टर बोल दिया अब कोई दिक्कत नहीं है, आपका बच्चा ठीक है। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। एक पत्र मनीषा जी का आया। उन्होंने कहा, मेरा बच्चा आर्यन को अचानक क्या हो गया पता नहीं चला। जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर बोला इसको ऐसी बीमारी लगी है कि इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये धीरे धीरे और अपाहिज होते जाएगा, इसका कोई उपाय नहीं है, ये नहीं चल पाएगा। वो ICU में 7 दिन एडमिट रहा पर कुछ नहीं हुआ। किसी ने सिहोर का रुद्राक्ष दिया और बोला रुद्राक्ष गला के शिव जी पे चढ़ा के बेटे को लगा, और मैं रुद्राक्ष गला के वो जल चढ़ा के बाबा को बेटे को लगाती गई। मेरा बेटा चलने लगा। बाबा की कृपा है मुझ पे, उसकी आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए विश्वास पक्का रखो, शरीर स्थिर हो जाए पर भरोसा पक्का रखो, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विश्वास पक्का होना चाहिए बाबा पे। विश्वास अगर पक्का है तो किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए विश्वास के साथ अगर एक लोटा जल बाबा को समर्पित करते हो तो आपकी सारी समस्या का हल हो जाता है। शंकर जी के मंदिर में कहते हैं, शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि शिव जी के मंदिर जाओ और ढेर सारा फल पेड़े मीठा में कुछ मिठाई हो, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप इतने सारे सामग्री लेके जाओ, नहीं, बस एक लोटा जल, एक बेलपत्री अगर हो सके तो लेके जाओ। अगर वो भी ना हो सके तो बाबा का चढ़ा हुआ बेलपत्री उठा लो, बाबा से मांग लो, वो बेलपत्री धो के चढ़ा दो। तो इतना ही काफ़ी है बाबा के मंदिर में। बस दिल लेके जाओ, श्रद्धा से जाओ, भक्ति से जाओ, ना कि मंदिर जाओ तो बाबा के लिए इतनी सारी लेके जाओ, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। एक पत्र आया। उन्होंने कहा, मेरी बेटी गीतांजलि 23 साल की है। बाबा की कथा की मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी हॉस्पिटल में जॉब करती है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, पेट में दर्द होने लगा। जांच हुआ तो डॉक्टर गठान बता दिया, किडनी का ऑपरेशन बोला। मेरी पड़ोसन ने कहा कि आस्था पे कथा आती है, तू कथा सुन। और मैं कथा सुनी और सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, रुद्राक्ष गला के बेटी को पिलाते गई और बाबा को बोली कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तो मैं कथा सुनने पंडाल में आई हूँ, वही कथा सुनने में पंडाल में आई और उसी का आभार व्यक्त करने में आई हूँ। एक और पत्र आया पूजा जी का। वो बोली, गुरुदेव मैं अपने पति को बोली मुझे कथा ले चलो, मैं कथा सुनने जाऊंगी। तो पति मेरे बोले, कथा तो ऐसे बार बार होती रहती है, क्या तू कथा सुनेगा।
फिर भी मैं जिद करके अंतिम दिवसीय की कथा सुनने गई और मेरे पति बोले क्या कथा सुनने मात्र से ऐसा होगा कि बाबा मुझे थानेदार बना देंगे। तो मैं बोली अवश्य बना देंगे। तो मैं गई कथा सुनने के लिए और अंतिम दिवसीय की कथा में मैं बाबा से बोल के आई कि मेरे पति का विश्वास पक्का हो जाए बाबा, आप मेरे पति को थानेदार बना दो। और आज मेरे पति थानेदार बन गए। उसी का आभार व्यक्त करने में इस